मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। फसलों का नुकसान ना होने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रेंजल मंडल की कंदक कुर्सी में पानी की ज़द में आने वाले फसलों का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। शाहनिजामाबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिस्मानी दौरा करते हुए सैलाब ज़दा इलाके के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए की इयादत। गणेश उत्सव मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकारीब पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद करें। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में अमन कमेटी अराकीन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ जिले कलेक्टर राजीव गांधी मुंतूज CP कालमेश्वर ने इजलास का किया इनेकाद। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के जदोजहद के 20 साल मुकम्मल होने पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खिदमात की सिताइश करते हुए मुख्तलिफ तकारीब का शहर में किया गया एहतमाम। भारी बारिश के सबब नुकसान से मुतासर अवाम को 5 लाख रुपए माली इमदाद हवाले करे। शहर के कोटा गली में घर मुनहदिम होने वाले मुतासरा खानदान से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए किया इयादत। आसिफाबाद में जैनुर भाईचारगी में फूट डालने की कोशिश, तमाम वाक़े की जांच की जा रही है। CM रेवंत रेड्डी की इस वाक़े पर कड़ी नज़र। मैं भी वहाँ के ज़िम्मेदारों व महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से मुसलसल राब्ते में हूँ। इन्होंने मुख्तलिफ हिदायत जारी की वो अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हम तेलंगाना की सरकार से मुतालबा करते हैं वो अमन की बहाली के लिए इक़दामात करे और इस वाक़े की जांच करवाए। इस वाक़े में मुलविस अफराद पर सख्त कार्रवाई करने का सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने आसिफाबाद के जैनुर वाक़े पर किया रद्द-ए-अमल। मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूँ और कल जैनुर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भिजा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर वो सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि DGP मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के SP जो आसिफाबाद के SP है वो फ़ौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको पूरों को इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से उनको सज़ा दिलाई जाएगी। आसिफाबाद में जैनुर भाईचारगी में फूट डालने की कोशिश, तमाम वाक़े की जांच की जा रही है। CM रेवंत रेड्डी की इस वाक़े पर कड़ी नज़र। मैं भी वहाँ के ज़िम्मेदारों से वो महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से मुसलसल राब्ते में हूँ। इन्होंने मुख्तलिफ हिदायत जारी की वो अमन की बहाली के लिए पुरअमन इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। आसिफाबाद ज़िले में जैनुर में आदि वर्सेस मुसलमानों के कुछ छोटे से नाइताफ़क़ी पे एक नौजवान किसी लड़की पे बुरी नज़र से हमला करा। उनके रूमर से और वो रूमर्स ऐसे स्प्रेड हो गए कि वो लड़की की रेप करके जान ले ली।
जिस तरीके से रूमर्स की वजह से लड़के लड़की भी बाहिफाजत है, दवाखाने में शरीक कर दिया गया है, लेकिन वो रूमर इतना भयानक फैल गया कि मुसलमानों के जायदादों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। सही एस्टिमेट तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इमीडिएटली आदिलाबाद, आसिफाबाद के आजू बाजू के तमाम पुलिस स्टेशनों से जहां फोर्स है, सारी फोर्स वो गांव में उतार दी गई है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चंद्रशेखर अभी निज़ामाबाद से आधा घंटा हुआ वो करीब निर्मल तरफ के दौड़े हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब 3:30 बजे हिदायत दिए हैं कि तमाम लोकल एरिया से जितनी कमक मिल सकती है लेकर वहाँ पहुँच जाएं फौरी और इसको कंट्रोल करें। दूसरी बात है, वहाँ के सदर मुबारक सेठ से भी मेरी बातचीत हुई। वो लोग भी डरे सहमे हुए हैं कि सब वो कहीं और गाँव को ना फैलने जाए, उसको कंट्रोल करिए, बल्कि उनका भी ये है। और तारीख़ के अंदर हमेशा आदिवासी और मुसलमानों को बहुत भाईचारगी है। कभी भी मुसलमानों को तकलीफ़ आती है तो आदिवासी ठहरते हैं हमेशा, लेकिन ये वजह नहीं, लास्ट वीक ऐसी फसाद हुआ, ये सेकंड टाइम है कि आदिवासियों के बीच और मुसलमानों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। लास्ट टाइम भी हमने हमारे मिनिस्टर श्रीमती सीतक्का से भी रिक्वेस्ट करे थे कि भाई गोंड्स है, वो आप ही के मानने वाले हैं, आदिवासी हैं, उनके कबाइल के जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा यूनिटी उनका सर्कल होता है, एक मोबाइल के ऊपर वो जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो उनको उनके जो संगम के सदर कमेटियाँ होते हैं उनसे बात करने की बात कही थी, हम बात करके पीस कर दिए थे, लेकिन ये अचानक फिर से उठा है। अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, सीएम साहब पूरे अवेयर है। 3:30 बजे सीएम साहब इंटेलिजेंस के तमाम को करें कि जितनी कमक अतराफ़ से वो ज़िले में मिल सकती है, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, निर्मल, भैंसा सारी वहाँ पहुँच रही है, और ज़रूरत पड़ने पर डायरेक्टर जनरल पुलिस वगैरह भी आज रात में ही पूरे ऑफिसर्स जैनूर में जाके क़याम करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल इशू या फिर पॉलिटिकल ताकत इसको कम्युनलाइज करने के पीछे लगेगी? भारतीय जनता पार्टी की तो है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, क्योंकि ये अचानक एक लड़का ऑटो ड्राइवर मुस्लिम और बच्ची के बीच में ये हुआ, ये अचानक हुआ सो है वाक़या, कोई प्लान नहीं था, इसीलिए फोर्स भी उतनी नहीं थी वहाँ पर, वो प्लान होने को ऐसे। लेकिन बड़ी सीएम साहब से लेके हम सब जोर लगा रहे हैं कि इसको जहाँ है वहाँ इस मसले को पहले ख़त्म करें, फिर पीस कमेटी के ज़रिए दोनों में इत्तेहाद पैदा करेंगे, उनकी जो नुकसान हुआ है उसके पाँचवाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर की भारतीय रानी कॉलोनी दौरे पर मुतासरीन में राहत व खुशी की लहर। मोहम्मद अली शब्बीर खुसूसी मिशन बराए खलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने आज भारतीय रानी कॉलोनी का दौरा करने पर मुतासरीन में राहत व खुशी की लहर दौड़ गई। इन्होंने यहां पर नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाई पर कहा कि बाज़ अनासिर की जानिब से गरीब खानदानों को धोखा देते हुए इनसे पैसे हासिल किए गए और कब्जा फ्राहम करने के बाइस आज इन गरीब खानदानों को मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने बेघर हो जाने वाले खानदानों को तयक़ुन दिया कि इनकी बाज़ाबाद कारी के इक़दाम किए जाएंगे और तालाब से मुत्तसिल सरकारी अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा करते हुए प्लाट फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने तयक़ुन दिया कि बेघर होने वाले खानदानों को बहुत जल्द सरकारी अराज़ी पर प्लाट फ्राहम करते हुए इंदिरा स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फंड दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब बेघर खानदानों की बाज़ाबाद करने के लिए इंदिरा स्कीम को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके तहत बेघर खानदानों को प्लाट के साथ साथ 5 लाख रुपए फंड हासिल होगा। इन्होंने भारतीय रानी कॉलोनी के बेघर खानदानों को परेशान न होने की तलक़ीन करते हुए कहा कि वो हर हाल में इनके साथ खड़े हैं और बाज़ाबाद कारी इक़दामात को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा सैयद नजीब अली, एडवोकेट अशफाक अहमद खान पापा, कायद कांग्रेस एन रत्नाकर, PCC सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉर्पोरेटर, हारून खान कॉर्पोरेटर, MA फ़हीम साबिक़ डिप्टी मेयर, मोहम्मद मुजाहिद खान साबिक़ कॉर्पोरेटर, ख्वाजा सफदर अली, खुदरतुल्लाह खान खमर, मोहम्मद रियाज, अकबर खान, सैयद मुजाहिद अली बब्बू, AK हफीज़, अख्तर अहमद, मोहम्मद ज़िया अहमद, मोइन यूनुस, शब्बीर अहमद, MA मुखीद, साबिक़ कॉर्पोरेटर मोहम्मद करीमुद्दीन, उस्मान खान, शेख जफ़र, मौला खान व दीगर मौजूद थे। एक के बाद एक इन्हें बेच रहा, उन्हें जा रहा, उन्हें ले रहा, उन्हें बेच रहा, ऐसे हाथ बदलते जा रहा है, ये हाथ से वो हाथ, वो हाथ से वो हाथ, ये जेब में से पैसे निकलते जा रहे, बढ़ते जा रहे, इन्हें कमा के उसको दे रहा, उन्हें उसको, ऐसा सब
थोड़े रैकेट बना के यहाँ पर आप लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा छोड़ लिए। आज आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं पुलिस से भी ऑलरेडी रिक्वेस्ट करा, कितना 30 मार खाना दो उसको, जो जितना बड़ा एक्ट है उसके अंदर डालो बेटा, तो महीनों तक बाहर नहीं निकलना, और खाली निकलना नहीं, उनसे पैसा वसूल करके देना। जो ये अच्छी जगह पे जहाँ पानी नहीं आए, ऐसा तालाबा ना हो, डूबे ना, गड्ढे पे देखकर 2-3 जगह हम आइडेंटिफाई करें। 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ये फ्लड आ गया, इसकी वजह से पूरे ऑफिसर इसमें लग गए। ये अगर फ्लड का गड़बड़ थोड़ा ख़त्म होने के साथ कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब, ये आरडीओ भी आ रहे थोड़ी देर में, उनको लेके आपको 2-3 जगहें बताएंगे हम। जो जगह तुम लोगों को पसंद आई वो जगह पे एक को 5-5 लाख रुपए देता हूँ कांग्रेस पार्टी, रोड ड्रेनेज पूरा हमारा ही, ड्रेनेज डालेंगे, करंट के खंभे हम ही खींच के देंगे, रोड हम ही बनाएंगे, नगद 5-5 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। जमीयत उलमा रेंजल की जानिब से बारिश से मुतासर अवाम से मुलाकात करते हुए इमदाद की फ्राहम। आज जमीयत उलमा रेंजल के वफद ने मोहतमिद जमीयत रेंजल मिर्ज़ा अफजल बेग के हमरा शाहीन बेगम के मकान का जायज़ा हासिल किया और माली इमदाद फ्राहम की। वाज़ेह है कि शाहीन बेगम के शौहर का इंतकाल हो चुका है। इनको एक लड़का और एक लड़की है जिसकी कफ़ालत इनकी जिम्मेदारी है और गुज़िश्ता बारिश के सबब इनका घर काफ़ी मुतासर हुआ, जिसकी इत्तला पर जमीयत के वफद ने पहुँचते हुए इन्हें माली इमदाद फ्राहम की। इसी तरह जमीयत के वफद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इन मुतासर ख़ानदान को क़ब्ल में मकान की फ्राहमी के वादे को पूरा करे। आज जो है ना खाला माँ सुबह फ़ोन करे थे, मतलब रहने के वास्ते जगह पानी बहुत आ गया घर में। हम लोग आए जमीयत वाले और देख के बड़ा अफसोस हो रहा, क्योंकि खाला माँ 25-30 साल से यहाँ पे मौजूद है। ये बिल्डिंग का काम शुरू होने से पहले हम हुकूमत को से नुमाइंदगी करें, भाई इन्हों एक बेवा है, इनका कुछ हल निकाला जाए, इनके पास टैक्स है 25-30 साल का। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को जेपीसी कलादम करार देकर रद्द करे। जमीयत उलमा हिंद ज़िले निज़ामाबाद की कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी बनाम लोकसभा सेक्रेटरी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी से मुतालबा। आज जमीयत उलमा हिंद सदर ज़िले निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान की क़यादत में उलमा वफ़द ने ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हरमंदिर से मुलाकात की। इस मुलाकात के ज़रिए सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान व उलमा वफ़द ने ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया दिनों में वक्फ कानून में छेड़छाड़ करते हुए जो 2024 वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, बातज़ा इस तरमीमी बिल को नज़रसानी व जेपीसी जॉइंट पार्लियामानी कमेटी में भेजा गया। हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान ने कहा कि इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज हमने जमीयत उलमा हिंद शाख ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद को तहरीरी तौर पर शदीद एतराज़ जताते हुए इस बिल का मंजरनामा और शिकायत दर्ज करवाई। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल दरअसल मुसलमानों के हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी और ज़्यादती के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि ज़राए अबलाग से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद निज़ामाबाद की जानिब से हमने लोकसभा सेक्रेटरी को मुतवज्जे करते हुए बनाम जेपी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बज़रिए ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मांग की है कि वो जेपीसी में इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कलादम करार देते हुए इसे नामंजूर किया जाए। जिला कलेक्टर से मुलाकात और तहरीरी नुमाइंदगी के मौके पर सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान के हमरा वफद में हाफिज़ असगर अली रहमानी, हाफिज़ इब्राहिम सदर जमीयत उलमा आलम, मुफ्ती इब्राहिम ख़ान, मौलाना हाशिम बेग, नदीम अहमद फुलांग के अलावा दीगर अरकान मौजूद थे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 का नया बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको पार्लियामेंट में जेपीसी के जो हवाले किया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, हम लोग आज क्योंकि अखबारात में ये न्यूज़ आई कि जेपीसी की जानिब से राय आम्मा और अवामी तजावीज़ तलब की जा रही है, तो जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से हमने लोकसभा सेक्रेटरी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम कलेक्टर साहब के ज़रिए, निज़ामाबाद के कलेक्टर साहब के ज़रिए एक महज़रनामा और एक शिकायत दर्ज कराई कि जो नया बिल आ रहा है वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़, औक़ाफ़ी जायदादों के ख़िलाफ़, वो सरासर गलत है।
अब्दुल फराज समीर की मिली व समाजी खिदमात पर दारुल सईदिया में तहनीत। कौम व मिल्लत के लिए जहाँ और बहुत सारी मिली व फलाही तंजीमें मुख्तलिफ हवाले से खिदमात अंजाम दे रही है, वहीं चंद अफराद और नौजवान है हर वक्त मुल्क व मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहते हैं। नेज़ मुस्लिम व गैर मुस्लिम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इनकी मदद करने को अपना मिशन बनाए हुए है। इन्हीं में से अब्दुल फराज समीर है, जो तालीमी मैदान में हो के तिब्बी मसाइल में हो या माली ताउन व दीगर एतबार से वो मदद और ताउन के लिए तैयार रहते हैं। आज मौसफ की दारुल सईदिया आमद पर मौलाना अरशद अली कासमी नायब नाजिम दारुल सईदिया ने इनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए शालपोशी की वाज़ह के शहर में वाक़ शाहीन हॉस्पिटल के जरिए मौसफ ने उलमा फास आयमा मसाजिद व मौज़नीन नेज़ दीनी खदमात से वाबस्ता अफराद की हेल्प की गर्ज से मुख्तलिफ अमराज और टेस्टों, इसी तरह अद्वियात पर काबिल ज़िक्र डिस्काउंट रखा गया है और रियायती कीमतों पर इलाज व मौलजी की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद दारुल सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद पहुँचकर अपना नाम दर्ज करा दे और मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमतुलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल सईदिया से मुलाकात करके अपने नाम का कार्ड हासिल करें। इंशाअल्लाह हर किस्म के अमराज की तशख़ीस पर और अद्वियात पर रियायत दी जाएगी। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, नाजिम तालीमात दारुल सईदिया मौलाना एजाज क़ासमी, उस्ताद अरबी मौलाना हाफिज अली क़मर, हाफिज अब्दुल सत्तार व दीगर ने मौसफ का शुक्रिया अदा किया। निज़ामाबाद में सरकारी मदारिस के असातिज़ा कराम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनवी ज़हानत वर्कशॉप का गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज में कामयाब इनेकाद। डॉक्टर मिसबाउल नज़र, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, डॉक्टर जमील अहमद ने मुख्तलिफ उन्वानात पर दी अमली तरबियत। दौर जदीद की असरी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनवी ज़हानत के उन्वान पर सरकारी मदारिस में बरसर खिदमत असातिज़ा के लिए एक वर्कशॉप का सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू मीडियम टीचर्स CPDUMT मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम आज गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस वर्कशॉप की सदारत नाहिदा बेगम, असिस्टेंट प्रोफेसर सदर शोबा उर्दू, गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर P राम मोहन रेड्डी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद, मेहमान एजाजी व फैकल्टीज मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, डायरेक्टर CPDUMT मानू हैदराबाद, डॉक्टर मिसबाउल नज़र, असिस्टेंट प्रोफेसर CPDUMT, डॉक्टर जमील अहमद, असिस्टेंट CSIT ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद मुबीनुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर सदर शोबा तारक, गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद ने मेहमानों का खैर मकदम किया और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद में ज़ेर तालीम तालिबात सईदा अदीबा फिरदौस, नाज फातिमा, आयशा फातिमा, समरिन बेगम और मोहम्मद अब्दुल रहमान ने मेहमानों को गुलदस्ता पेश किए। डॉक्टर नाहिदा बेगम ने इस वर्कशॉप की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि असर हाजिर में टेक्नोलॉजी का तमाम शोबों में माउन व मददगार साबित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनवी ज़हानत भी इसका अहम हिस्सा है। असातिज़ा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत के जरिए मुख्तलिफ मज़ामीन के मवाद और इसके उबूर को मज़ीद आसान और सहूलत हासिल होगी। नाहिदा बेगम ने मानू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद के असातिज़ा के लिए वर्कशॉप के इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। बातज़ा डॉक्टर मिसबाउल नज़र, असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऑल इन एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, मीटा AI एंड गामा डॉक्टर जमील अहमद ने अल्फोर वीडियोस और अल्फोर इवॉल्वेशन के उन्वानात पर असातिज़ा को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीली तौर पर 2 सेशंस में अमली तौर पर तरबियत फ्राहम की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की टेक्निक से वाकिफ करवाया। वर्कशॉप में मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बातज़ा असातिज़ा कराम में इंसदाद की तक़सीम अमल में लाई गई। डॉक्टर मोहम्मद मुबीनुद्दीन ने मेहमान, फैकल्टीज व असातिज़ा कराम से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद अली शबीर की इंसानी हमदर्दी, ड्रेन में गिरकर फौत होने वाली लड़की के विरसा को इमदाद। मोहम्मद अली शबीर खुसूसी मुशीर बराए खलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश करते हुए चारशंबे के दिन दौरा निज़ामाबाद के मौके पर आनंद नगर में चंद दिन कबल ड्रेन में गिरकर फौत होने वाली लड़की के विरसा से मुलाकात की और इमदाद हवाले करते हुए तयक़ुन दिया कि इस गम ज़दा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इन्होंने इस वाक़े पर रंज व गम का इजहार करते हुए शहर के तमाम इलाकों में ड्रेन के आसपास हादसात की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात की हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके हमरा केशव वेणु, टाउन सदर कांग्रेस, N रत्नाकर, PCC सेक्रेटरी के अलावा दीगर मौजूद थे।
तो భారత్ రాణి నగర్ కాలనీ నేను ఆ పిల్ల చనిపోయిన పిల్ల ఇంటికి పోయి నా తరఫు నుంచి మా పార్టీ తరఫు నుంచి 20,000 రూపాయలు నగదు మరియు గవర్నమెంట్ నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు ఆ అమ్మాయికి ఫ్లడ్ రిలీఫ్ ఫండ్గా 4 lakhs రూపీస్ కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు మరో ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. దాంతో సహా ఆ ఏరియా కూడా చూసినాం, చాలా వెనుకబడి ఉంది. विनायक चतुर्थी व मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुरअमन माहौल में शानदार पैमाने पर मनाने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की अपील। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमनी कमेटी इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर मुतालिका अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तजाविज़ व मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गणेश त्यौहार के मौके पर लिए जाने वाले इक़दामात के अलावा दस्तयाब में लाने वाली सहूलियात के बारे में सार्वजनिक गणेश मंडली के नुमाइंदों व अमन कमेटी के अरकान, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और मंडपों के मुंतज़मीन को तजावीज़ देते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और पुरअमन माहौल में अक़ीदत के साथ मनाते हुए ताउन फ्राहम करने का इजहार किया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि त्यौहारों के इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन फ्राहम किया जाएगा व सड़कों की मरम्मत के अलावा जुलूस में रुकावट बनने वाली दरख्तों के शाखों को हटाने का काम जंगी बुनियाद पर किए जाएंगे। ज़िले में इंतहाई खुशगवार माहौल में तकारीब मुनक़्क़िद की जाएगी और इस बार भी इसी जज्बे के साथ गणेश उत्सव मनाते हुए ज़िले को एक मिसाली बनाने की ख्वाहिश की। कलेक्टर ने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी विनायक निमज्जन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकारीब एक बार आने के 22 हिफाजती इक़दामात को अहम तरजीह देने की ताकीद की। ज़िले में कहीं पर भी नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात करने की ताकीद की। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत कुमार, डिप्टी मेयर इदरीस खान, एडिशनल DCPs कोटेश्वर राव व दीगर ने शिरकत की। సో అదేవిధంగా సిపి గారు కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా కోఆర్డినేటర్గా పనిచేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇవి ఏదైతే మనకి ఆర్గనైజర్స్ నుంచి వచ్చిన ఇష్యూస్, మనకి ఆ ట్రీస్ అనేది కొంత ముందుగానే ప్రూనింగ్ చేసుకోండి. సో మనకి ఆ 2-3 మేజర్ రూట్సే ఉంటాయి. సో ఆ 2-3 రూట్స్లో సో పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అదేవిధంగా ఆర్డీఓస్, ఏసీపీస్ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని సో ఆ ట్రీ కటింగ్ అనేది ముందుగానే వెల్ బిఫోర్ చేసుకోండి. సో దట్ వాళ్ళు చెప్తున్నట్లుగా भारी बारिश के सबब तबाहशुदा सड़क, तालाब व केनाल का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मूसलाधार बारिश के सबब तबाहशुदा केनाल की साइड वॉल को फौरी तौर पर मरम्मत करने का इजहार करते हुए इन्होंने कुरनापल्ली मुस्तखर पर वाक़े बाल्मा केनाल के पास लेवल ब्रिज की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी का जायजा लिया और अली सागर रिजर्वायर के गेटों को बंद करवाया। इस मौके पर किसानों ने भारी बारिश की वजह से पानी की इजाई अमल में लाने से इनके खेत पानी की जद में आने के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की, जिस पर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली के तालाब की मरम्मत के लिए अहदेदारों को रवाना करके तखमीना लागत तैयार करने के ताल्लुक से इजहार किया और इस दौरान एड़पल्ली जैतापुर मौजे के किसानों से इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल करने के लिए बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी से ख्वाहिश की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुल हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती कोऑपरेटिव एसोसिएशन सदर मानला मोहन रेड्डी, कायदीन पी श्रीनिवास, पी राम मोहन, नारायण चौधरी, कृष्णा राव, इलैया यादव, भास्कर रेड्डी, शंकर मोहन रेड्डी, महकमे आपाशी के अहदेदारान ने शिरकत की। అలీసాగర్లోకి నీళ్ళు రావాలంటే అప్పుడు మనం అక్కడ చెక్ డ్యామ్ కట్టి డైవర్షన్ తీసుకున్నాం అలీసాగర్ నింపుకోవడానికి. ఇది ఆ చెరువు మల్కాపూర్ చెరువు నుంచి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అలీసాగర్కు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి, కానీ కుర్నాపల్లి, టానా, మంగల్పాడ్ అండ్ ఎడిపల్లి చెరువులు, ఒలికట్టు చెరువులు నింపుకోవటానికి మనం మాటు ద్వారా నింపుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఆ నీళ్ళని మాటుకు మళ్ళిస్తే బాగుంటుందని इंदलवी मंडल के कन्नाराम नदी में पानी का बहाव तेज बहने की वजह से दही अवाम की आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। इंदलवी मंडल के गन्नाराम देहात के नदी पर से भारी बारिश का पानी तेज बहने की वजह से गन्नाराम देहात के लिए आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया।
वो गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली मुसलसल बारिश के बायस गन्नाराम देहात में वाक़ नदी पर से पानी तेज़ बहने की वजह से गन्नाराम से सिन्नापल्ली, नलावेली और तांडे की तरफ जाने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया, जिससे मुकामी अवाम के अलावा दीगर क्रिश्चियन तांडे से ताल्लुक़ रखने वालों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। कभी कभार इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत ना होने के बायस कीमती जान ज़ाय होने का खदशा लगा रहता है। इसीलिए हुकूमत इस तरफ खुसूसी तवज्जो देते हुए हंगामी हालात के वक्त जल्द जल्द हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत के अलावा ब्रिज के तामीरी कामों को शुरू करने के लिए मुकामी अवाम बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से ख्वाहिश कर रहे हैं। ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक मुशाहिदा किया। ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने शहर में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल का अचानक मुशाहिदा करते हुए स्कूल के बैतुल खला और किचन का मुआयना किया। गुज़िश्ता साल के नताइज 75% आने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने IIIT बासर के बारे में तलबा को आगाही फ्राहम करे, इसमें दाखिले लेने की सूरत मुस्तकबिल ताबनाक होने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए अमले को हिदायत दी। कलेक्टर ने दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले मिड डे मील के बारे में तलबा से आगाही हासिल के बाद कलेक्टर ने ग्रेजन गर्ल्स आश्रम स्कूल का मुशाहिदा करते हुए अमले के रजिस्ट्रार का मुआयना किया और फिर वहां से माता शिशु हॉस्पिटल का मुशाहिदा करते हुए इन्होंने हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों को मियारी इलाज व मुआलजा फराहम करने की ताकीद की। इस मौके पर इनके साथ सब कलेक्टर किरण मई, म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, कमिश्नर श्रीहरि राजू, तहसीलदार वरा प्रसाद, MEO नागेश्वर राव, MPDO बशीरुद्दीन, MPO सत्यनारायण रेड्डी, इरिगेशन DE जगदीश, AE गजानन व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष सेक्शन के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक दरपल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम मामरीन के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष सेक्शन के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक दरपल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम मामरीन के लिए क़याम अमल में लाए गए तिब्बी कैंप को डॉक्टर नारायण राव ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए क़याम अमल में लाए गए तिब्बी कैंप से अवाम को इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस तिब्बी कैंप में तवील मुद्दती अमराज जैसे जोड़ों का दर्द, जिल के अमराज के अलावा पाइल्स के अलावा तमाम अमराज की तशख़ीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस तिब्बी कैंप में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाली डॉक्टर माधवी ने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आयुष सेक्शन के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक दरपल्ली के ज़ेर-ए-एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए तिब्बी कैंप में मुख्तलिफ किस्म के अमराज के अलावा ख़वातीन से मुताल्लिक़ अमराज की तशख़ीस करते हुए सलाह व मशवरे दिए गए। इस तिब्बी कैंप में तकरीबन 110 अफराद की तशख़ीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। मुतासरा खानदानों को 5 लाख रुपए माली इमदाद फ्राहम करने की अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की ताकीद। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हाल ही में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कोटा गली में 2 दिन पहले P राजेश का घर मुनहदिम होने के बायस मुतासरा खानदान से मुलाकात करते हुए अयादत की बातज़ा होने वाले वाक़े के ताल्लुक से बज़रिए फ़ोन के तहत ऑडियो से बात की और अब तक किसी भी किस्म की रिपोर्ट ना देने पर बरहमी जताई व दोपहर तक रिपोर्ट देते हुए मुतासरा खानदान को माली तौर पर मदद फराहम करते हुए सहारा देने की हिदायत दी। बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में होने वाली भारी बारिश की वजह से शहर के अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत व नुकसान ना होने के ताल्लुक से म्यूनसिपल इजलास का इनेकाद अमल में लाकर अहदेदारों को अहकामात जारी किए गए। ख़ास तौर पर शहर में खस्ता हालत में रहने वाले घरों पर खुसूसी तवज्जो दे और जानी व माली नुकसान ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात करने के लिए टाउन प्लानिंग अहदेदारों को ताकीद की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को जंगी बुनियाद पर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया और शहर में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात फौरी तौर पर मुस्तहिक़ ख़ानदान को व अहल ज़रूरतमंद अवाम को मंजूर करने का मुतालबा किया। గత వారం రోజుల నుండి ఇందూరు నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో ఇందూరు నియోజకవర్గంలో అనేక ఇండ్లు కూలిపోవడం జరిగింది. మట్టితో కట్టిన ఇండ్లు, పెంకుటిల్లు చాలా ఇండ్లు కూలిపోయినాయి. దాంతోపాటు వందలాది ఇండ్లు లీకేజీలు, గోడలు పర్రెలు పాయడము, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కూలిపోయిన ఇండ్ల వాళ్ళ పరిస్థితి దీనంగా ఉంది. फसलों को नुकसान ना होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। रेंजर मंडल के मुकाम पर साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करते हुए मंडल के कंदाकुर्ती में पानी की जद में आने वाले फसल के अलावा त्रिवेणी संगमा,
पानी के बहाव का जायजा लिया। वो गुज़िश्ता 3 यौम से होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से फसलों को नुकसान से बचाने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दाम करने के लिए महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत जारी की। इन्होंने नुकसान पर काबू पाने की ताकीद की और कहा कि मौसम में पानी दाखिल होने की वजह से सोया, कपास, बाजरा और दीगर फसलें ज़ेरियाब होने का इजहार किया। इन्होंने मंडल में पानी की जद में आने वाले फसलों की तफसीलात हासिल करने के लिए महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत जारी की। ఈ ఛానల్స్ ద్వారా వచ్చినాయి ఒక్కసారి విని వాళ్ళకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఇరిగేషన్ కానీ రెవెన్యూ కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ ఎక్కడైతే డ్యామేజ్ అవుతా ఉన్నా शाहनिजामाबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दौरा करते हुए सैलाब की जद में आने वाले मुतासरीन से मुलाकात करते हुए की इयादत। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद तर्बन में सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इयादत की और रियासती सतह पर मुसलसल होने वाली भारी बारिश की वजह से शाहनिजामाबाद में तबाही मच गई, जिससे इन्होंने मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा नशीब इलाकों का दौरा करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से आगाही हासिल करते हुए मुतासरा अवाम को माली इमदाद फ्राहम की। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि भारी बारिश के सबब कई इलाके नालों में तब्दील होने के बायस नालों में होने वाले शदीद बहाव की वजह से इलाकों में वाक़ई घरों में पानी दाखिल हुआ और सड़कें सैलाबी पानी की जद में आने से भारी नुकसान हुआ। बातज़ा RNB गेस्ट हाउस में इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने कहा कि सैलाब की जद में आने वाले मुतासरीन के लिए राहत कार्य इक़दाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी कारकुनान व कायदीन को अहकाम जारी किए। श्रीकुंडा में तबाहशुदा फसलों का ज़राई अहदेदारों ने जायजा लेते हुए नुकसान का तखमीना लगा। श्रीकुंडा मंडल में गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाली भारी बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का ज़राई अहदेदारों ने जायजा लिया। इस मौके पर निजामाबाद ADP P प्रदीप कुमार MAO श्रीकुंडा T नरसैया AEO निखिल ने चिमनपल्ली देहात में बारिश के सबब तबाहशुदा फसलों का जायजा लेते हुए कहा कि मंडल में धान 300 एकड़ और मकई 50 एकड़ को मिलाकर कुल 350 एकड़ फसलों का नुकसान होने का इजहार किया। तेलंगाना में मुसलमानों के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करना वज़ीर आज़म मोदी व मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नामुमकिन होने का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के प्राइमरी स्कूल में अखलातों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम करने वाले चैंपियन व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने के बाद 4% हासिल करने की खुशी में जश्न का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शब्बीर अली ने कहा कि तेलंगाना में मुस्लिम व माइनॉरिटी के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करने की साजिश की जा रही है, लेकिन ये वज़ीर आज़म मोदी व मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुमकिन नहीं है। इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को मरकज़ की जानिब से मनसूख करने के ताल्लुक़ से याद दहानी करवाई। मुस्लिम क्रिश्चियन माइनॉरिटी की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर साबिक़ वक्फ़ बोर्ड जावेद अकरम, हामिद बिन आलम व दीगर मौजूद थे। 2 करोड़ से शुरू हुआ, पहला बजट है ना 2 करोड़। आज तेलंगाना का बजट 3,003 करोड़ का बजट है, 3000। आंध्रा का बजट वो भी लगभग 3000 करोड़ है। दोनों का मिलाए तो आंध्रा तेलंगाना मुख्य में तो 6000 करोड़ रुपए। पूरे मुल्क का बजट कितना है और हिंद का 5400, 5400 करोड़ पूरे कंट्री का बजट। तेलंगाना और आंध्रा का बजट 6000 करोड़। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र जुलूस मोहम्मदी के रास्तों की मरम्मत करवाई जाए और इन रास्तों पर साफ सफाई का नज़्म कायम करे। निज़ामाबाद मजलिसी वफ़द की बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिसी वफ़द ने ज़िले व शहरी सदर शकील अहमद फाजल व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा बल्दी कमिश्नर एम मकरान से मुलाकात अमल में लाते हुए जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी जो कि मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात मस्जिद चिश्तियाँ से निकल कर मालपली बोधन रोड, अहमदपुरा, मोहम्मदिया कॉलोनी, किला रोड, अहमदी बाजार, धारू गली, बड़ा बाजार, आजम रोड, नेहरू पार्क तक इन रास्तों पर मौजूद गढ़ों की मरम्मत करवाने और इन पर
स्टोन डस्ट पाउडर, सीसी पैच वर्क करते हुए इन रास्तों की मरम्मत करने के लिए नुमाइंदगी की। साथ ही साथ इन्होंने बल्दी की जानिब से जुलूस मोहम्मदी के मौके पर साफ सफाई के एहतमाम को ज्यादा तरजीह देने का मुतालबा किया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफ़ी, सरफराज खान, टॉन मोहतमिद, वुक ऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा, शेख खलील व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फसलों का नुकसान ना होने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रेंजर मंडल की गंडक कुर्ती में पानी की जद में आने वाले फसलों का बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। शाहनिजामाबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जिस्मानी दौरा करते हुए सैलाब ज़दा इलाके के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए की इयादत। गणेश उत्सव मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकारीब पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद करें। जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में अमन कमेटी अराकीन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ जिले कलेक्टर राजीव गांधी मुंतू CP कालमेश्वर ने इजलास का किया इनेकाद। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के जदोजहद के 20 साल मुकम्मल होने पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की खिदमात की सताइश करते हुए मुख्तलिफ तकारीब का शहर में किया गया एहतमाम। भारी बारिश के सबब नुकसान से मुतासर अवाम को 5 लाख रुपए माली इमदाद हवाले करे। शहर के कोटा गली में घर मुनहदिम होने वाले मुतासरा खानदान से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुलाकात करते हुए किया इयादत। आसिफाबाद में जैनूर भाईचारगी में फूट डालने की कोशिश, तमाम वाक़े की जांच की जा रही है। CM रेवंत रेड्डी की इस वाक़े पर कड़ी नज़र। मैं भी वहाँ के ज़िम्मेदारों व महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से मुसलसल राब्ते में हूँ। इन्होंने मुख्तलिफ हिदायत जारी की वो अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।